नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर को बड़े ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की गई है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। और यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। प्रश्न नंबर 1 देखिए, लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह से काम करता है? तो लेखक के अनुसार बाजार का जादू आंख की राह से काम करता है। प्रश्न नंबर 2, पैसे की परचेजिंग पावर से क्या आशय है? पैसे की परचेजिंग पावर से आशय है पैसे की क्रय शक्ति यानी खरीदने की शक्ति। पैसे से प्रचुरता से मनचाही वस्तुएं खरीदने की क्षमता होती है, उसी को परचेजिंग पावर कहा है। अगला प्रश्न देखो, हमें बाजार से वस्तुएं खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाजार दर्शन पाठ के अनुसार बाजार से वस्तुएं खरीदते समय मन भरा होना चाहिए। मन भरे होने का अर्थ होता है अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान होना। उस समय मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रय शक्ति होने पर भी लालच नहीं रखना चाहिए और बाजार की चकाचौंध यानी चमक दमक है उससे आकर्षित होने से भी बचना चाहिए। केवल उपयोगी एवं आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। लालच से व्यर्थ की लालसा से सर्वथा मुक्त रहना चाहिए। विवेक और परचेजिंग पावर का सदुपयोग करना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बाजार दर्शन वाले पाठ से। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, साइड को मैं थोड़ा रोटेट कर लेता हूं। इसमें भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखो। बाजारूपन से क्या आशय है? काफी बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं और बाजार की सार्थकता किस में है? एक ही प्रश्न में छोटे छोटे 3 प्रश्न है वो आ गए हैं। एक तो बाजारूपन क्या होता है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं और बाजार की सार्थकता किस में है। तो देखने की कोशिश करो। बाजारूपन का आशय है ऊपरी चमक दमक और कोरा दिखावा। अपन बाजार में जाते हैं तो बहुत ही चमक दमक से दुकानें हैं वो सजी हुई हमें दिखाई देती हैं। जब व्यापारी बेकार की वस्तुओं को आकर्षित बनाकर ग्राहकों को ठगने की कोशिश करता है, यानी बाजारूपन से आशय ऊपरी चमक दमक और कोरा दिखावा। जब व्यापारी बेकार की वस्तुओं को आकर्षित बनाकर ग्राहकों को ठगने की कोशिश करता है तो वहां बाजारूपन हावी हो जाता है, यानी सामान को एकदम चमक दमक सजा करके दुकानों में लगा देता है तो वहां पर बाजारूपन की स्थिति हावी हो जाती है। ग्राहक भी जब क्रय शक्ति के गर्व में अपने पैसे से अनावश्यक चीजों को खरीदकर विनाशक शैतानी शक्ति को बढ़ावा देता है तो बाजारूपन है वो हावी हो जाता है। परंतु जो लोग बाजार की चकाचौंध में न आकर, यानी बाजार की चमक दमक में न आकर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीदते हैं, वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। मतलब जो बाजार की चमक दमक में नहीं फंसेंगे ऐसे व्यक्ति ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही बाजार का कार्य है और उसी में उसकी सार्थकता है। यानी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना बाजार की सार्थकता मानी गई है और उसी में बाजार की सार्थकता एक तरह से बनी रहती है। तो ये प्रश्न है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, लेखक ने किस अर्थशास्त्र को मायावी तथा अनीति शास्त्र कहा है? यानी किस अर्थशास्त्र को मायावी तथा अनीति शास्त्र कहा है? तो देखिए इसका उत्तर, धन एवं व्यवसाय में उचित संतुलन रखने और विक्रय लाभ आदि में मानवीय दृष्टिकोण रखने से अर्थशास्त्र उपयोगी माना जाता है। यानी कोई भी धन या व्यवसाय व्यक्ति कर रहा है तो उसमें विक्रय मतलब बेचना और उससे लाभ कमाना, उसमें एक मानवता का भाव है, यानी मानवीय दृष्टिकोण है वो रखना चाहिए। यदि ये भाव है तो वो अर्थशास्त्र है बाजार का उपयोगी माना जाता है। परंतु जब बाजार का लक्ष्य अपने स्वार्थ में अधिक से अधिक
लाभ प्राप्त करने और तरह तरह के विज्ञापनों द्वारा ठगने और उनके साथ कपट भरा आचरण करने का हो जाता है, तब लेखक उसे अर्थशास्त्र को मायावी और अनीति शास्त्र कहा है। आजकल के बाजार कुछ ऐसे ही नजर आते हैं, इसलिए आजकल के बाजार है लेखक ने उसको क्या है, मायावी कहा और अनीति शास्त्र कहा है, कि वे ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा देखते हैं, सामने वाले का यानी जो ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, उसका फायदा वहां पर देखा नहीं जाता है। तो वो अर्थशास्त्र मायावी और अनीति शास्त्र है। अगला प्रश्न देखो, बाजार दर्शन निबंध का प्रतिपाद्य या संदेश स्पष्ट कीजिए। यानी इस निबंध का क्या संदेश है, लेखक के द्वारा एक तरह से दिया गया है। तो देखो, बाजार दर्शन निबंध के लेखक ने आधुनिक काल यानी वर्तमान काल के बाजारवाद और उपभोक्तावाद का चिंतन कर इसके मूल तत्वों को समझाने का प्रयास किया है। इसका संदेश यह है कि व्यक्ति बाजार के आकर्षण से बचना चाहिए, अपनी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, तथा बाजार जाने से पहले अपनी आवश्यकताओं की पहचान कर लेनी चाहिए तथा जरूरत की वस्तुओं को तय कर लेना चाहिए, तभी उसे बाजार का लाभ है मिल सकता है और बाजार की सार्थकता है वो सिद्ध हो सकती है। ये बाजार जो पाठ है इसका महत्वपूर्ण सारांश है। इसमें भी कई छोटे छोटे प्रश्न शामिल हो चुके हैं। आगे देखते हैं अपन, यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं स्त्रीत्व का प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। यानी लेखक का एक मित्र जब बाजार जाता अपनी पत्नी के साथ और वापस लौटता है तो काफी सारे बंडल लेकर लौटते हैं, तो उसका लेखक का मित्र लेखक से कहता है कि भाई ये सामान ये साथ थी, यानी पत्नी साथ थी जिसके कारण खरीदा गया था। तब लेखक ने ये बात कही थी, ये व्यक्तित्व का नहीं अस्तित्व का प्रश्न है। तो ऐसा क्यों कहा, देखो, लेखक के मित्र मामूली चीज लेने बाजार गए थे, लौटे तो उसके साथ अनेक बंडल थे। उन्होंने बताया कि इतना अधिक सामान उन्होंने अपनी पत्नी के कारण खरीदा है। लेखक ने माना है कि वस्तुओं के संग्रह का स्वभाव स्त्रियों का होता है। आदिकाल से इस विषय में स्त्री की प्रमुखता रही है। गृहस्थी का काम सदा से स्त्री ही करती आई है। संग्रह की भावना स्त्री में स्वाभाविक रूप से होती है। यानी प्राचीन काल से ही ये एक तरह से परंपरा बनी हुई है कि गृहस्थी का घर का काम ज़्यादातर महिलाएं हैं वही करती हैं। घर में कौन से सामान की आवश्यकता कब पड़ेगी, किस कारण से पड़ेगी, उसका संग्रह करने का स्वभाव है वो स्त्रियों का प्राचीन काल से रहा है। इसलिए ही लेखक ने क्या कहा, यह व्यक्तित्व का नहीं स्त्रीत्व का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, बाजार जाओ तो मन खाली न हो, लेखक के इस कथन का क्या आशय है। दूसरा प्रश्न इसका ऐसे पूछा जा सकता है, बाजार के जादू की जकड़ से बचने का क्या उपाय है। तो उत्तर देखिए इसका, बाजार जाते समय मन खाली नहीं होना चाहिए। खाली नहीं होना चाहिए इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को ठीक तरह पता होना चाहिए कि उसको किस चीज़ की आवश्यकता है। बाजार से उपयोगी चीज़ें खरीदने में ही बाजार की सार्थकता है। इससे मनुष्य बाजार के आकर्षण में पड़कर अनावश्यक चीज़ें नहीं खरीदता है। इससे मनुष्य बाजार के आकर्षण में पड़कर अनावश्यक चीज़ें नहीं खरीदता है। इस तरह वह फिजूल खर्ची से और बाजार के जादू की जकड़ से बचता है। इससे चीज़ों की अधिकता के कारण उत्पन्न असुविधा से भी उसकी रक्षा होती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि बाजार व्यक्ति जाए तो उसका मन खाली नहीं होना चाहिए, अर्थात उसकी आवश्यकताओं को उसका पता होना चाहिए। यदि आवश्यकताओं का पता उसको है तो वो बाजार की जादू से की जकड़ है उससे बच जाएगा, बाजार से अनावश्यक वस्तुएं वो खरीद के नहीं लाएगा। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। खाली मन तथा बंद मन में बाजार दर्शन के लेखक ने क्या बताया है। यानी इस पाठ में मन की 3-4 प्रकार की स्थितियां बताई गई है। तो इस प्रश्न में खाली मन और बंद मन से क्या आशय है ये पूछा है, या अंतर पूछना है यहाँ पर। तो देखो, बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने बताया है कि खाली मन से बाजार नहीं जाना चाहिए। खाली मन का अर्थ है कि अपनी आवश्यकता का स्पष्ट ज्ञान न होना। खाली मन का अर्थ क्या है, अपनी आवश्यकता का स्पष्ट ज्ञान न होना। जब मनुष्य को यह पता न हो कि बाजार से उसको क्या खरीदना है तो उसका मन खाली माना जाएगा। खाली न होने का अर्थ मन का बंद होना नहीं है। मन का दमन कर उसमें किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न
न होने देना, मन को बंद करना है। यानी खाली मन से आज से उसका ये नहीं है कि उसका मन बंद है, यानी उसमें अनावश्यक इच्छाएं हैं वो उत्पन्न नहीं हो रही हैं। हठपूर्वक इच्छाएं उत्पन्न न होने देने को बंद मन कहा गया है। मन बंद का मतलब ये नहीं होता है कि भाई उसके मन में कोई इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो रही है। बंद मन का ये है कि अनावश्यक इच्छाओं को वो व्यक्ति क्या है, दबा देता है। वही एक तरह से बंद मन कहा गया है। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। चूरन वाले बगज्जी पर बाजार का जादू क्यों नहीं चलता? वह बाजार को किस प्रकार सार्थकता प्रदान कर रहे हैं? इस पाठ का महत्वपूर्ण पात्र है। तो चूरन वाले बगज्जी है जो चूरन बेचने का काम करते थे, उस पे बाजार का जादू क्यों नहीं चल रहा है और वो बाजार को सार्थकता कैसे प्रदान कर रहे हैं? तो देखिए, बगज्जी को अपनी आवश्यकता का स्पष्ट ज्ञान है। वह निर्लोभी तथा संतोषी हैं, मतलब उसके मन में निर्लोभ कोई प्रकार का लालच नहीं है और वो संतोषी स्वभाव के हैं। बाजार में माल बिछा रहता है, किंतु अपनी जरूरत की चीजें जीरा और नमक खरीदने के बाद बाजार में उनकी रुचि बनी रहती है। बाजार का आकर्षण उनके लिए शून्य हो जाता है, उन पर बाजार का जादू नहीं चलता। बगज्जी चौक बाजार के बड़े बड़े शानदार स्टोरों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और एक पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहां से वह जीरा और काला नमक खरीदते हैं। अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाजार से खरीदकर वह बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। अपनी आवश्यकता पूरी होने के बाद बाजार उनको आकर्षित नहीं कर पाता है। यानी बाजार में जो चूरन वाले बगज्जी जब बाजार में जाते हैं तो उन पे बाजार का कोई असर नहीं होता है। यानी बाजार की जो चमक दमक है उसमें वो फंसते नहीं हैं, क्योंकि वो एक तो निर्लोभी थे, किसी प्रकार का लालच उनके मन में नहीं था और वो संतोषी धैर्यवान स्वभाव के थे, जिसके कारण उसको जीरा और काले नमक की आवश्यकता थी। तो वो सीधे पंसारी की दुकान पे जाते हैं और वहाँ से वो नमक खरीदते हैं और वापस आ जाते हैं। तो इससे बाजार को क्या मिलती है, एक सार्थकता ही प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखो, ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। लेखक ने किस प्रकार के बाजार को मानवता के लिए विडंबना कहा है? कौन से बाजार हैं वो विडंबना यानी दुर्भाग्यपूर्ण है? किस प्रकार के बाजारों की चर्चा की गई है? तो उत्तर देखिए, समाज की आवश्यकताओं की उचित ढंग से पूर्ति करने में ही बाजार की उपयोगिता है। ऐसा करके ही बाजार सार्थक होता है। जो बाजार अपनी सार्थकता त्याग कर ग्राहक के साथ छल कपटपूर्ण आचरण करता है वह बाजार होने का महत्व खो देता है। यानी ऐसा बाजार जो व्यक्तियों के साथ कैसा आचरण करता है, छल कपट का आचरण करता है, तो वो बाजार का महत्व खो देता है, यानी वो सार्थक बाजार नहीं है। जहाँ भाईचारा बोलकर यानी जहाँ पर मानवता या भाईचारा बोलकर क्रेता और विक्रेता यानी खरीदने वाला और बेचने वाला एक दूसरे को ठगने में लगे रहते हैं, जहाँ उनके बीच का विश्वास नष्ट हो जाता है, वह बाजार बाजार होने का पूरा भाव नहीं करता। जहां धनवान लोग अपनी क्रय शक्ति का प्रदर्शन कर बाजार को शैतानी शक्ति और व्यंग्य शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यही कि जो धनवान धनिक अमीर व्यक्ति हैं वो क्या है, अनावश्यक सामान खरीदकर अपने वहाँ पर शैतानी शक्ति है, व्यंग्य शक्ति है, उसका प्रदर्शन वो करते हैं। वह बाजार मानवता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बन जाता है, वह मानवता के लिए विडंबना होता है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बाजार दर्शन जो जैनेंद्र का एक विचार प्रधान निबंध है उससे लिए गएंगे। तो अवश्य ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।